कोई भी सोसाइटी हो, मतलब कोई भी रिलीजन हो, कभी नहीं चाहती कि इंसान वाइज बने, इंटेलिजेंट बने। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान इंटेलिजेंट बन जाए, वाइज बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसकी आइडियाज़ को कंप्रेस नहीं कर सकते, उसके इंटेलिजेंस को सब्जुगेट नहीं कर सकते, उसके फ्रीडम को स्पॉइल नहीं कर सकते। इसलिए देखा गया है कि हमेशा सालों से रिलीजन जो है हमेशा इस बात के लिए कोशिश करती है कि इंसान जो मनुष्य हमें सब्जुगेटेड रहे, वो अनपढ़ रहे, वो गंवार रहे, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान है। बिकॉज द मोमेंट यू बिकम वाइज एंड इंटेलिजेंट, यू विल आस्क द क्वेश्चन टू द स्टेट, यू विल आस्क द क्वेश्चन टू द पीपल who suppress you. Hi, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द रिसेंट एपिसोड कंट्रोवर्सीज ऑफ ए मूवी कॉल्ड द केरला स्टोरी। फिल्म तो फिल्म होती है, इसमें ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि जब पॉलिटिकल एंगल उसमें आ जाता है। अभी जो द केरला स्टोरी है कहानी, इसमें आप देखेंगे कि जो बीजेपी है और उसके कंट्रोल जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है, एमपी है, वहाँ पे इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया। वहीं पे वेस्ट बंगाल ने इसको बैन किया कि ये मूवी मेरे स्टेट में चलने वाला नहीं है। तमिलनाडु में भी प्रोटेस्ट हुआ कि इस तरह की मूवीज़ वहाँ पे नहीं चलनी चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न को अपलिफ्ट किया एंड कहा कि नहीं, मूवी देखने की चीज़ है, देखना चाहिए। क्योंकि डायरेक्टर का कहना था कि आई हैव डन रिसर्च थ्रू ईयर्स, तो कहीं ना कहीं ये जो है सच्चाई है। अब सच्चाई है या नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर थ्रू दिस मूवी इज़ व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। अगर ये स्टोरी एक की है तो काफ़ी है समझने के लिए ऐसा क्यों है। दरअसल आप देखेंगे कि द केरला स्टोरी मूवी में ये दिखाया गया है कि किस तरह से केरला में हिंदू क्रिश्चियंस दे कन्वर्टेड इनटू इस्लाम एंड देन ज्वाइंड आईएसआईएस ग्रुप, जो एक मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप है, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक ग्रुप है, जो सीरिया को बिल्कुल बर्बाद कर दिया 2-3 साल पहले। उसका फुटेज अगर आपको मिले, यू मस्ट वॉच एंड सी देयर एरोगेंस एंड देयर बिहेवियर। दिस इज अनसिविलाइज्ड। तो कहने का मतलब है कि कैसे कोई कि धर्म के नाम पे अपना कन्वर्जन करके वो टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करता है। और ये कहानी केरला की है। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि अराउंड 32,000 महिलाएं इसमें कहीं ना कहीं कन्वर्जन का शिकार हुई हैं और वो इस्लामिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया है। मैं ना कोई रिलीजियस स्कॉलर हूँ, ना कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। मेरा मकसद किसी धर्म के अगेंस्ट भी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर ऐसा है कि किसी भी धर्म विरुद्ध बात हो रही है, तर्क विरुद्ध बात हो रही है, तो ये हमारे समाज के लिए खतरा है, चाहे कोई भी रिलीजन हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्जन ज़्यादा फोकस में रहता है, मीडिया उसको बाइट समझती है, they take it as a opportunity to push a debate on a television show for a week। घंटों भर चलता रहता है डिबेट, हिंदू मुसलमान, लोगों को देखने में मज़ा आता है। बट मेरा मानना ये है कि अगर ये इश्यूज़ है और एक महिला के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन यू राइट टू चूज़ टू whom you love, to whom you marry। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर प्रोपेगेंडा इस टाइप का हो जहाँ पे आपको ब्रेन वॉश किया जाए, आपके मन, आपके चिंतन को प्रभावित किया जाए और आपको परेशान किया जाए बाद में किसी इस तरह के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो मानवता के लिए, सिविलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो गलत है। ये बात है। तो जो केरला स्टोरी है उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू से कन्वर्जन होता है। अब वो सारी महिलाएं वन देवर इनटू कॉलेज, कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के साथ, लड़कों के साथ संपर्क में जाती हैं और शादी होती है, फिर कन्वर्जन होता है।
तो मेरा सिर्फ ये प्रश्न है उन महिलाओं से कि भाई जब तुम शादी कर रहे हो, you think before you do. I tell you, religion and spirituality is both has a different thing. किसी भी रिलीजन में, चाहे वो हिंदुज़्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या वो क्रिश्चियनिटी हो, जब तक इंसान रिलीजियस बिलीफ पे रहेगा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ कहीं ना कहीं इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। उसमें मॉडर्निज्म की बात नहीं है, उसमें रिजिडिटी है। जो भी धर्म की बुनियाद सिर्फ रिलीजन पे रहेगा, उस धर्म को पाना बड़ा मुश्किल है, उसको संभालना मुश्किल है, उसमें एरोगेंस आएगा। एंड वन ऑफ द रिलीजन विच आई एम टॉकिंग इज मुस्लिम, वेरी क्लोज टू दैट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। उसकी अपनी एक कहानी है, होना भी चाहिए। बट आप देखेंगे कि उसी में बहुत सारे लोग जो स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स, दे आर इन टू ए फील्ड ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड जॉय, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया है। मुस्लिम में एक धर्म होता है सूफिज्म, सूफी एक आर्ट है, एक कल्चर है। आप उस कल्चर को पढ़िए, दे आर इन टू ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्लोज टू गॉड, म्यूजिक एंड ऑल। बट अगर कोई धर्म इजाज़त ना दे किसी आर्ट, किसी कल्चर, किसी बिलीफ सिस्टम्स को, एंड डज नॉट लिबरेट योर ओल्ड आइडियाज़ एंड थॉट, दैट इज डिजास्टर्स फॉर द सोसाइटी। तो जो धर्म परिवर्तन में ये बात रखी गई है कि जो ISIS ग्रुप है, वो बिल्कुल उसका जो मकसद है, दे आर इन टू जिहाद, दे आर इन टू काइंड ऑफ इस्लामिक स्टेट, दे आर इन टू काइंड ऑफ उनका अपना एक अलग अप्रोच है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द रिलीजन। एंड वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना तय है। इसलिए इंसान को चाहिए, तो वॉट एवर द रिलीजन यू फॉलो, यू मस्ट बी स्पिरिचुअल। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो गए तो आप पे फिर वो बात आ जाती है। यू बिकम वेरी कंपोज, यू बिकम काम, यू बिकम लवेबल, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड एंड देयर इज एग्जिस्टेंस। यू स्टार्ट लविंग द क्रिएचर्स, यू स्टार्ट लविंग द एनिमल्स, यू स्टार्ट लविंग द पीपल अराउंड यू। हर एक इंसान में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा गया सनातन धर्म, हम दूसरे इंसान को में उसमें भगवान का रूप पाते हैं। बट कुछ रिलीजन ऐसा है जहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। They think only one God. That is fine. There's no issues with this. But thinking of one God and not accepting other is a problem. That create a kind of communalism. That create kind of hate and anger. तो जो लड़कियां अब इस उम्र में लड़कों से शादी कर रही हैं कि भाई they are my dream boys, ज़िंदगी का एक हसीन सपना है, जीवन साथी मिल गया, सब कुछ ठीक है। I have seen that and you must have seen also. There are various stories in the Bollywood, in the mainstream society where Hindu लड़के लड़कियों ने दूसरे रिलीजन में शादी किया है। That is there no problem. That's constitutional rights. They can do it once you are बालिग, 18 साल के ऊपर हो गए, 21 साल के ऊपर हो गए, you have right to do so. But एक बात ज़रूर है, हमारे यहाँ मैरिज सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि when we because that's not your chemistry need, that's not your हार्मोन का कोई इसमें नीड हमारी सोसाइटी में मैरिज का है ही नहीं। मैरिज हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल नीड। माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करनी चाहिए। बट नाउ वी आर टर्निंग टू ए सोसाइटी और काइंड ऑफ कल्चर वेयर हम सोचते हैं कि अब शादी करेंगे तो माँ बाप का रोल ही ख़त्म करो, एंड दैट्स माई डिसीजन। तो जब आप ये सोचेंगे कि ये मेरा डिसीजन है, मेरा लाइफ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। और इस केस में मेरे ख्याल से जब कन्वर्जन होता होगा इस बेसिस पे महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा कि हम शादी करेंगे मुस्लिम लड़कों से, दे आर नॉट कन्विंस देयर पेरेंट्स। मुझे लगता नहीं होगा कि मुस्लिम लोगों ने, लड़कों ने अपने माँ बाप को कन्विंस किया होगा और हिंदू लड़कियों ने अपने माँ बाप को कन्विंस किया होगा। अगर माँ बाप कन्विंस होकर, अगर एग्री होकर आपस में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात बनेगी, कहीं ना कहीं सामंजस्य की बात होगी, वो एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है दो इंसानों के बीच में। वहाँ पे रिलीजन काम नहीं करता, स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। That's why I said, once you become a spiritual, you start thinking the other person values, start respecting their culture, start respecting their, belief systems. The moment you are into a religious sentiment that this is my religion and here I am, then there is a problem. और ये यही हो रहा है। ये जो ISIS ग्रुप है, यो अदर सेपरेटिस्ट ग्रुप है, they are into kind of, impression that ये जो,
जो अल्लाह के नाम पे जो अत्याचार कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। मुस्लिम स्कॉलर्स के, आप कई मुस्लिम स्कॉलर्स को, आई ऑल्सो रीड इट, दे आर कमिंग टू टेलीविजन्स, दे आर वेरी गुड, दे टॉक अबाउट लव, दे टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी। और हम जहाँ पे रहते हैं अगल बगल में बहुत सारे इस तरह के संप्रदाय के लोग हैं। एंड ये नया कुछ है नहीं, कन्वर्जन कोई नई बात है क्या? हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, आप देखोगे हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्जन, यहाँ पे हिंदू से तमाम मेजॉरिटी लोग यहाँ पे मुस्लिम में कन्वर्जन हुआ है। और जब अंग्रेज़ आया था या फ्रेंच आए या और विदेशी ताकत हुआ, यूरोपियन का आगमन हुआ, तो कितने सारे हिंदू मुस्लिम ने तो क्रिश्चियनिटी अपना लिया था। वहाँ तो ऐसे सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे, वहाँ तो लड़ाइयाँ कम होती थी, आपस में सामंजस्य था, सब रहते थे। क्यों? कन्वर्जन तो वहाँ भी होता था, बिकॉज दैट कन्वर्जन वाज बेस्ड ऑन ए बिलीफ कि ये इंसान है और इस इंसान के साथ मुझे रहना है, ये मेरा कल्चर, अब इसको मैं अपना रहा हूँ एंड आई विल रिस्पेक्ट इट। तो जब इंसान अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर में जाता है, इट डज नॉट मीन दैट ही और शी स्टॉप्स बिलीविंग इन दैट कल्चर। बॉलीवुड के बहुत सारे आपने देखा होगा शादियाँ हुई हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, आमिर है, सलमान खान, शाहरुख खान, दे आर मैरिड टू सलमान को छोड़ के दे आर मैरिड टू हिंदू पीपल। पर उनमें कहीं कहीं आप इस तरह की बात देखा है, बिकॉज दे आर लिबरल। वो दिवाली में मनाएंगे और ईद भी मनाएंगे, गणेश की भी पूजा करेंगे और अल्लाह की भी इबादत करेंगे। तो वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थॉट वेयर यू रिस्पेक्ट द अदर कल्चर, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। इसलिए हर एक इंसान को मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सुनने के बाद, यू डोंट फॉलो द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यू डोंट बी ए कट्टर ऑफ रिलीजन, you start believing the spirituality, spread the humanity, because spirituality जो spirituality है वो एक अलग से एक कैरेक्टर बिल्डअप करता है। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम फीलिंग सैड, व्हाट शुड आई डू? मैं भजन सुनना शुरू करूँगा, कृष्ण का भजन सुन लिया, राम का भजन सुन लिया, हनुमान भजन सुन लिया, दैट गिव्स मी काइंड ऑफ करेज, दैट गिव्स ए काइंड ऑफ सेंटिमेंट, एक फीलिंग देता है, एक शक्ति देती है। तो इफ सिंस आई एम ए स्पिरिचुअल, स्टार्ट फॉलोइंग दैट सेंटिमेंट्स। ये हर एक रिलीजन में है इबादत करने की। तो जब आप इबादत करने के में जाएंगे, इसलिए मंदिर मस्जिद का नाम जो है ना, मंदिर मस्जिद या चर्च, ये इसलिए बनाया गया है कि ये इबादत का घर है। और जो सेपरेटिस्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो ISS है या अलग टेररिस्ट ग्रुप है, वो तो मॉस्क को भी नहीं छोड़ता। नमाज चल रही है, वहाँ पे बम से उड़ा दिया। स्कूल चल रहा है, मुस्लिम बच्चे, पाकिस्तान में ये घटना हुई, स्कूल में पढ़ाई चल रही है, वहाँ तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ पे उसने उसको बम से उड़ा दिया। तो वो तो अपने कम्युनिटी के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि उसका जिहादी है, उसका स्वरूप अलग है। इसलिए इस मूवी के माध्यम से अगर ये कहा गया है कि कन्वर्जन इसलिए किया गया है कि आफ्टर कन्वर्जन द विमेन गर्ल्स विल बी सप्रेस्ड एंड विल बी फोर्स्ड टू एंटर दीज ग्रुप्स, दिस इज रियली बैड। गवर्नमेंट हैज़ टू रीथिंक once why this is happening। और कहीं ना कहीं बात पॉलिटिक्स की भी है। यूपी MP में टैक्स फ्री कर दिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बंगाल में वहाँ पे उसको बैन कर दिया गया। तमिलनाडु में जो फिल्म एसोसिएशंस या जो उसके डीलर्स होते हैं सिनेमा हॉल को, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मूवी नहीं चलाऊँगा। महाराष्ट्र में अलग ढंग से कम्युनल वायलेंस हुआ है। बीजेपी ये भी चाहती है कि केरला में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे कभी सरकार बनी नहीं, वहाँ पे सरकार बन जाए। मुद्दा तो है, पॉलिटिक्स का काम ही यही है, मुद्दे को सरफेस पे लाना, आपके दिलों दिमाग पे लाना। तो पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, ये हमारा हिस्सा है, वी आर पार्ट ऑफ इट। उसमें बीजेपी कांग्रेस होगा, उसमें बीजेपी और ओवैसी होगा, ये सब चलता है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड स्प्रेड द लव, वी शुड बी वेरी स्पिरिचुअल टुवर्ड्स द गॉड। जिस भी रिलीजन को फॉलो करो, यू रिस्पेक्ट इट। You follow your own religion, but you respect others. The moment you become a spiritual, you are lovable. You start believing. इसलिए हिंदू रिलीजन में एक चीज़ ज़रूर है, मैं इसका इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इन दिस हिंदू जो सनातन धर्म है इस इंक्लूसिव विथ ऑल थिंग। हम आपस में दूसरों को नमस्कार करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि तुम्हारे अंदर ईश्वर का विश्वास है, ईश्वर का बसेरा है। कोई और रिलीजन उसको फॉलो नहीं करता, बट उस रिलीजन में कहीं ना कहीं उसकी जगह बनी हुई है जहाँ पे इंसान एक दूसरे से गले मिलता है। वहाँ पे गले मिलने का कॉन्सेप्ट है, ईद में गले मिलते हैं। गले मिलने का है, इंसान एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है,
यही तो इबादत है। तो इफ़ दैट इज़ हैपनिंग दैट्स रियली गुड, दिस नथिंग रॉन्ग विद दिस कि हिंदू की लड़की मुस्लिम से शादी कर ली, मुस्लिम की लड़की हिंदू से शादी कर ली, हिंदू से क्रिश्चियनिटी हो गया, क्रिश्चियनिटी से हिंदू हो गया। ये ज़मानों से होता आ रहा है। तुम पहले रोक सकते थे ना, अब रोक सकते हो। संविधान भी इसकी इजाज़त देता है। बट आई रियली काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव, बट अगर कोई यंग लड़के लड़कियां अगर when you take a decision to have a life partner, you must think once to sit, convince your parents, क्योंकि माँ बाप जब कोई फैसला करते हैं तो बच्चे के लिए अच्छा ही करते हैं। बट क्या है, मॉडर्निज्म के नाम पे और आजकल जो सोसाइटी डेवलप हो रही है उसमें हम ये सोचते हैं कि मैरिंग विद समबडी इज़ माई ओन डिसीजन, वाई शुड आई कंसीडर माई पेरेंट्स। हम तो बड़े हो गए, बालिग हो गए, जीवन का फैसला। कभी कभी हंसी भी आती है मैंने हर्ड दिस और आजकल जो फिल्म है, इवन द सीरियल्स, दे आर इनटू दैट काइंड ऑफ माइंडसेट वेयर आप उसको देखते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जीवन का फैसला माँ बाप से क्यों पूछ के करें। अरे भाई साहब, माँ बाप से पूछ लो ना, यू टेक इन टू कंसिडरेशन, यू डू लव मैरिज वट एवर यू डू, बट यू कन्विंस दैम, दैट्स योर जॉब। कन्विंस नहीं करोगे, बाद में जो उस मूवी में दिखाया गया है उस लड़कियों की जो हालत होती है, 3 लड़कियों की जो कहानी है, बाद में वो किस तरह से रोती है, बिलखती है और पछताती है कि क्या मैंने किया है। तो ये चीज़ है। तो एज अ लाइफ कोच आई वांटेड टू टेल यू दैट बी अ ह्यूमन बीइंग, लीड्स टुवर्ड अ सोसाइटी वेयर यू फील दैट एवरीवन इज़ इक्वल। किसी को ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हर एक रिलीजन का रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की बात को समझो, व्हेन यू टेक दिस बिगर डिसीजंस दैट यू विल नॉट हैव अ रिग्रेट इन लाइफ इन द फ्यूचर। दिस इज़ हाउ द केरला स्टोरी इज़। और ये द केरला स्टोरी की बात नहीं है, अगर ये किसी और भी स्टेट में हो रहा है, और होता ही होगा अगर आप रिसर्च करेंगे तो गलत है। इवन कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू के यहाँ शादी करके आ जाए और उसको सप्रेस किया जाए कि अब तुम मुसलमान सब हिंदू बन गए इसलिए मुस्लिम, क्योंकि बचपन से वो उस ट्रेडिशन को फॉलो किया है। हाउ कैन यू कम टू ए कंक्लूजन अब वो बिल्कुल हिंदू का रूप धारण कर लेगी, देवी नाउ आई एम गॉडेस नाउ। अब बचपन से जिसने इबादत करना सीखा है, नमाज़ पढ़ना सीखा है, वो कैसे हो सकता है? दैट्स पॉसिबल इन वन डे। सेम थिंग हैपन्स विद हिंदूज। तो बढ़िया तरीका क्या है, अगर 20-25 साल किसी एक रिलीजन को किसी ने फॉलो किया है और नेक्स्ट 25, 30, 40 ईयर दूसरा रिलीजन को फॉलो करना है उसको, आप चाहेंगे कि 2-4 महीने में मन तन को परिवर्तन में ला दें। तन में तो परिवर्तन आता है, बिकॉज एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओन अटायर, ड्रेस, पहनने का तरीका अलग है, पहनावा अलग है हमारा, तो हमारा मन तन बदल जाता है। बदलना आसान नहीं है। तो ऐसा है कि जब आपको एक रिलीजन को कन्वर्जन में ही लाना है एंड यू रेडी टू गो विद डिफरेंट रिलीजियस पर्सन टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर, आप आपस में पहले डिसाइड करो कि यू फॉलो योर ओन ट्रेडिशंस, आई फॉलो माइन, एंड यू फॉलो माइन, आई फॉलो योर्स। जब तक ये नहीं बनेगा, ये इस तरह की केरला स्टोरी बनती रहेगी, कन्वर्जन होता रहेगा, सप्रेशन होता रहेगा, ऑपरेशन होता रहेगा, एंड सोसाइटी विल बी इन अ ट्रेमेंडस प्रेशर टू इसको झेलने के लिए, बिकॉज कम्युनल वायलेंस भी होगा एंड फिर गवर्नमेंट को फिर इसमें आना है, कोर्ट को इसमें लाना है। दैट्स गोना हैपन। सो दैट्स बिहेवियर इशूज़ माय डियर फ्रेंड, एंड थिंक अबाउट इट। और एक बुक मैंने पढ़ी रिसेंटली, स्टीफन हिचिंस की, उसमें लिखा है द गॉड इज़ नॉट ग्रेट। दिस इज फैंटास्टिक and one of the finest book in the history of mankind. God is not great, written by Christopher Hitchens. उसमें कहता है किस तरह से रिलीजन जो है ना, किस तरह रिलीजन है ये डिजास्टर्स है सोसाइटी के लिए। खैर वहाँ तक हम नहीं पूछ सकते, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं रिलीजन डिजास्टर्स होता है। दैट्स वाई सेड यू डोंट फॉलो रिलीजन इन ए काइंड ऑफ नट शेल, यू स्टार्ट फॉलोइंग द स्पिरिचुअलिटी, धर्म मार्ग, उसमें सद्भाव सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही पढ़ते हैं ना हम, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी वी शुड फॉलो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोसाइटी में सब बढ़िया से रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ लाइक द वीडियो शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।